माने कि अभी वोट आ रहा है तो अभी डीम भात याद आया है, उसके पहले डीम भात और जो जो योजना निकला है वो सब याद नहीं आया। और इसके पहले 5 साल पहले 10 साल वो शासन जो किए हैं, 10 साल में उनको याद नहीं आया कि स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाना है। उसके पहले लोग बीमार नहीं होते थे। और जो दीदी करी वो अब जो उनके आगे पीछे जो घूमता है, दीदी उनके लिए करती है, ना हिंदू के लिए करती है ना मुस्लिम के लिए करती है। मतलब पाड़ा मोहल्ला का यहाँ का औरत लोग को भी यहाँ का आदमी लोग ऐसा बोल देता है, ऐसा टाइप का कंट्रोल में रखता है कि देखो वो भाजपा वाला है, उससे तुम बात मत करना, अगर उससे तुम बात करते तो तुमको हम छोड़ देंगे। झगड़ा में बोल दिया जाओ हम तुमको तलाक दे दिए, तलाक 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 3 तलाक जो था हम लोग का वो बंद हो चुका। और दीदी क्या की है यहाँ पे, तो पहली बात की महिला, वो भी एक महिला है और महिला है, वो क्या की है, वो तो पहले महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। यहाँ पे रास्ता में जाओ तो टोन टिटकारी मारता है। अभी 12 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, 8 बजे के बाद कोई नारी बाहर निकल नहीं सकती है, कोई महिला जा नहीं सकती है। उसको छेड़ता है, उसको उल्टा सीधा बात बोलता है, उसके घर परिवार को उसको टारगेट करता है, उसके बच्चे लोग को, उसके हस्बैंड को, उसको परिवार को टारगेट करता है। तो वो सब कुछ करके वो क्या करेंगी। तो दीदी क्या की है, दीदी आई है, दीदी की क्या है, दीदी बस वही कन्याश्री फॉर्म बना दिए, स्वास्थ्य साथी कार्ड बना दिए, दुआरे दुआरे बना दिए हैं और बस अभी 5 रुपया में डीम भात खिला दे रही हैं। तो सब कोई डीम भात खा के रह जाएगा, सबके घर में हो जाएगा। और किसी घर में बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, तो वो डीम भात खा के उनका वोट मिल जाएगा। माने कि अभी वोट आ रहा है तो अभी डीम भात याद आया है, उसके पहले डीम भात और जो जो योजना निकला है वो सब याद नहीं आया। और इसके पहले 5 साल पहले 10 साल वो शासन जो किए हैं, 10 साल में उनको याद नहीं आया कि स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाना है। उसके पहले लोग बीमार नहीं होते थे। अभी जब वोट आए तब उनको समझ में आया कि अभी बच्चे घर में जो है बीमार हो रहा है। और भाजपा में है क्या, कुछ तो नहीं है, जाओ देख के भगा देगा, क्योंकि उसमें चार्ज है ही नहीं है, तो उसमें देखेगा क्या। दीदी कर क्या रही है, दीदी सिर्फ वो अपना देख रही है। और दीदी को पता चल गया है कि इस साल मैं नहीं रह रही हूँ। उनका जितना नेता है, उनके दाएं बाएं सब कोई निकल गया है और उनका सीट खाली है इस साल। दीदी अब दीदी इसलिए नहीं है क्योंकि दीदी लायक है ही नहीं, दीदी के लायक वो है ही नहीं, तभी ना बेटी बन गई है। दीदी के लायक रहती तब उनको दीदी बोला जाता। बेटी लायक, वो बेटी से भी गई गुजरी है। वो एक महिला होकर कुछ महिला को समझती ही नहीं है। अगर वो समझती तो वैसा काम करती नहीं। अगर वो अपना इज्जत रहता, उनका एक अहमियत रहता, तो वैसा आज उनका वो दिन आता ही नहीं कि वो बेटी बन गई है। आप बताइए मैडम कि आपको क्या लगता है, मोदी जी अच्छा काम करते हैं या दीदी अच्छा काम करती हैं? मैं तो गुजारिश करूंगी कि बंगाल में मोदी जी आए और सब कुछ अच्छा करे। और जो दीदी करी वो अब जो उनके आगे पीछे जो घूमता है, दीदी उनके लिए करती है, ना हिंदू के लिए करती है ना मुस्लिम के लिए करती है। और हम लोग बीजेपी करते हैं तो हम लोग जो बीजेपी करते हैं तो दीदी का लड़का लोग हम लोग का भाई को, बाप को ये टॉर्चर करता है कि तुम लोग क्यों बीजेपी कर रही हो, तुम लोग ममता में क्यों नहीं जा रही हो। तो हम मोदी जी से गुजारिश करना चाहती हूँ, ये सब मार दंगा ये जो दीदी का आदमी लोग कर रहा है ये सब रोके। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि मोदी जी आए और हम लोग के लिए, हिंदू मुस्लिम सबके लिए अच्छा करे। मैडम ये बताइए कि जो पश्चिम बंगाल है या मेटिया बुर्ज का ही क्षेत्र है, मतलब जो भी टीएमसी से थोड़ा भी अलग राय रखता है, हिंसा काफ़ी होती है, हाथ पैर मार के तोड़ दिए जाते हैं। तो कैसे इधर आप लोग अपना दिल का बात किसी से खुल के बोल पाते हैं? देखिए हम लोग अपना दिल का जो बात है दिल्ली में हम लोग का रह जाता है। इसके लिए अगर मान लीजिए कि मेरा पड़ोसी बीजेपी करता है और उससे पड़ोसी होने के नाते हमसे अच्छा रिलेशन है, आना जाना जैसा रहता है, बातचीत होता है। तो अगर वो बीजेपी करता है और हम टीएमसी करते हैं या कुछ भी हम नहीं करते, हम नॉर्मल इंसान हाउस वाइफ है, अगर उसका घर में हम चले जाते हैं उससे बात कर लेते तो मेरे लिए आफत हो जाएगा। उससे बात कर लिया मतलब हम बीजेपी वाला हो गए। ये मटिया पुरुष में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर भूल से भी आप भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, सबसे पहले अभी तो फेसबुक वगैरह का ज़माना है, फेसबुक में व्हाट्सअप में आपको परेशान करेगा, गाली गुप्ता देगा और भी बहुत उल्टा सीधा बात बोलेगा, बोल के आपको परेशान करेगा। वो ख़त्म हो जाएगा, आपका गाड़ी का हवा खोल देगा। जैसे मान लीजिए 2 व्हीलर खड़ा है, वो हवा खोल देगा, वो परेशानी। बच्चे लोग ट्यूशन आने जाना करेगा, उसमें परेशानी। जल्दी पाड़ा मोहल्ला में आपसे किसी से बात नहीं रहेगा। मतलब पाड़ा मोहल्ला का यहाँ का औरत लोग को भी यहाँ का आदमी लोग ऐसा बोल देता है, ऐसा टाइप का कंट्रोल में रखता है कि देखो वो भाजपा वाला है, उससे तुम बात मत करना, अगर उससे तुम बात करते तो तुमको हम छोड़ देंगे, ऐसा मतलब धमकी दिया जाता है। तो हम लोग से कोई बात भी नहीं करेगा। यहाँ भाजपा का मतलब करना तो बहुत दूर की बात, भाजपा वाले से बात नहीं कर सकते। अब हम ना देखिए, हम मुस्लिम का खिलाफ भी नहीं है, हम हिंदू का खिलाफ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो ये तोलाबाजी दंगाबाजी है, झमेला है, ये सब बंद हो। आज एक स्कूल में आप एडमिशन लेने जाए या कॉलेज में एडमिशन लेने जाए, घूस देना पड़ेगा। कॉलेज में कुछ कमेटी रहता है, जीएस कुछ प्रेसिडेंट ऐसा रहता है, जीएस को पैसा दो, कमेटी को उसको पैसा दो, नंबर रहते हुए भी तब जाकर आपको एडमिशन मिलता है। तो हम चाहते हैं ये सब चीज़ यहाँ बंद हो।
अब कोई भी आए, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं। तो ये सब चीज़ हम देख रहे हैं। आज देखिए दिल्ली से जो निकलता है वो प्रकल्प बहुत सारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आवास योजना, आत्मनिर्भर भारत, ये सब जो हम लोग का निकला है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है। कहाँ है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम दे दिया, कन्याश्री, पर कन्याश्री हम लोग को नहीं देखा। ऊपर से और जो भी बात है यहाँ पर ही आवास योजना, ये सब तो आयुष्मान भारत, ये सब आया ही नहीं। कृषि बिल पास हुआ, वो भी यहाँ पर आया ही नहीं है, कुछ भी नहीं आया। दीदी तो अपना बारे में बोली थी कि हम दीदी है यही बोल के वोट लाई थी, लेकिन बाद में पता चला वो दीदी नहीं है और नहीं वो पीसीओ। बस एक ही का दीदी है फिरहाद हकीम का, और एक ही का पीसीए है अभिषेक बनर्जी का। क्योंकि अगर वो सबका दीदी होती तो सबका सुनती। और अभी आज उनको इतना पता चल गया, उनका मतलब वोट बैंक इतना ख़राब हो चुका कि वो अपना भवानीपुर छोड़ के नंदीग्राम गई है। अगर इतना काम करती तो अपना घर छोड़ के दूसरा घर काहे जाती। कई लोग बोल रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, शुभेंदु अधिकारी को वहीं पर रोकेंगे उनका प्रभाव को। ये बात दीदी नहीं बोली थी, ये बात शुभेंदु अधिकारी खुद बोली थी कि माननीय आ जाए हम लोग का नंदीग्राम में, हम 50,000 वोट में जीतेंगे। चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किए। भवानीपुर खराब हो चुका है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि भवानीपुर से वो हारने वाली है। वहाँ से उनको निकाल दिया गया है पहले से ही। वहाँ का जो पब्लिक है, वहाँ का जो जनता है, दीदी को नहीं पूरा टीएमसी सरकार को वहाँ से अपना मन से निकाल दिया गया। इसके लिए वो अपना भवानीपुर छोड़ के नंदीग्राम गई है। क्योंकि पहले तो बोली थी 2 जगह से लड़ेगी, फिर तो क्यों कैंसिल की है, इसके लिए वो नंदीग्राम चले गया। और वो जो बोल रही है ना कि का बात है, वो बांग्ला निजर में के चाहे, तो अगर वो बांग्ला का में है तो हम लोग कहाँ का है? हम लोग अफगानिस्तान से आए ना, मंगल ग्रह से आए हैं। मैडम ये बताइए, क्या है आप लोग के दिल में, चुनाव में इस बार क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए वो तो बात का बात है, जो होगा तो सभी देख ही लेगा। तो अभी मेन मुद्दा है 3 तलाक जो था हम लोग का, वो बंद हो चुका। आगे बहुत कुछ ऐसा है जो होता है नहीं हुआ है, होता है नहीं होता है। अब ये तो बोलना सही नहीं होगा, जो कौन जीतेगा कौन जीतेगा तो वक्त बताएगा। नहीं, आप बोल रहे हैं 3 तलाक बंद हुआ, लेकिन हम लोग देखे कि जब 3 तलाक का नियम आया था तो बहुत सी पार्टियों ने इसका विरोध किया था, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, ममता दीदी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने विरोध किया। और कई लोग मुसलमान समाज में भी हम लोग सुनते हैं, बोलते हैं कि इस्लाम में क्यों हस्तक्षेप करें, जो हमारा मजहब है उसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। तो आप कैसे देखती हैं, हस्तक्षेप मानती हैं या मानती हैं कि सम्मानपूर्ण जीवन सभी को होना चाहिए? देखिए, वो आप जो बात बोला स्ट्रक्चर, वो तो एक तो बात है जहाँ हम लोग का जो इस्लाम में होता है होने आए। मगर देखिए बहुत झगड़ा लड़ाई में बहुत बात होता है, मगर झगड़ा में जो फ़ोन में बोल दिया या इसी झगड़ा में बोल दिया जा हम तुमको तलाक दे दिए, तलाक तलाक तलाक, तो वो तो हो जाता है उसमें। तो वो जो है वो ख़राब ही होता था। उसके बाद झगड़ा मोमेंट में तो काम हो गया, होने के बाद फिर लड़की का जो फ्यूचर है वो क्या होगा। मतलब आप लोग खुश हैं कि ये जो 3 तलाक समाप्त हुआ, तो ये खुश हैं इस बात पर? हाँ, इसमें खुश है। क्योंकि दीदी समझ गई हैं कि हम जो काम किए हैं वो बिल्कुल गलत किए हैं, क्योंकि वो उनसे कुछ काम हुआ नहीं है। और वो समझ गई हैं कि हमारा इस साल जो है सीट जाने वाला है, भाजपा आ रहे हैं। तो इसकी वजह से वो इतना बिगड़ गई हैं, इतना वो उनका माथा ख़राब हो गया कि वो क्या कर रही हैं, वो क्या बोल रही हैं और किस लैंग्वेज से किससे बात करना है उनको खुद पता नहीं है। जिसको जो मन सो बोल दे रही हैं। ठीक है, भाईपो जी है, वो भी जिसका मन है जो एक माइक ले लेते हैं, स्टेज बना लेते हैं, जो मन सो बोल देते हैं। ठीक है, तो पहले तो बात करने का तरीका नहीं है। और तो वो जो दीदी बनी हुई हैं, तो किससे किस तरीक़े से बात करना है, और जो पार्टी उनका खाली हो रहा है उनके वजह से उनका माथा ख़राब हो गया है। ठीक है, और रहा जो अभी जो दुबारे की है, कन्याश्री फॉर्म की हैं, और उसके बाद से करिए है कि तबीयत ख़राब हो जाएगा तो डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो उसमें तो पहले जाओ कि डॉक्टर के पास जाओ, तो उसमें तो कार्ड में पहले वाउचर ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो लोग डॉक्टर को दिखाएगा क्या। और रहा ममता दीदी जो बताई हैं कि वो जो कल का खाना है, बच्चे लोग को पढ़ाई है लिखाई है, जो करी स्कूल में, यहाँ पे तो कोई सुविधा है ही नहीं, कुछ सुविधा उनके पास है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे। वो समझ रही हैं कि हमारा सीट जाने वाला है। जो मोदी जी है आकर इतना फैसिलिटी, इतना चीज़ कर दिए हैं कि वो समझ गई हैं कि उनके द्वारे हम उनके पास खड़ने लायक है ही नहीं कि हम कुछ करें। मोदी जी आकर कितने बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई हो, एडमिशन हो, सब चीज़ की सुविधा हो गई। जो अभी देश में, गांव में, ग्राम में जो बाथरूम नहीं था, सब बाहर जाती थी,
उनके लिए सुविधा के लिए बाथरूम बनाया गया है। सब जितने घर में बिहार में हो, बाहर में, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी सब चूल्हा पे खाना बनाती थी, उनके लिए गैस बना दिया गया है, गैस दे दिए हैं। कितना नारी को देखते हुए उनका सुरक्षा कितना किए हैं। হিন্দুকে বাঁচিয়ে গেছে। আজ যদি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি না থাকতো তাহলে আজকে এটাও পাকিস্তান হয়ে যেত, পুরো দেশটাই। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সেই দিশা দেখিয়ে গেছে। আমাদের নেতাজি আছে, আমাদের মহান মহান মহানুভাব আছে, আর আমরা মোদিজির অনুদান নিয়ে এই পার্টিতে এগোচ্ছি। আমরা চাইছি আমাদের পশ্চিমবাংলার আগের থেকে অনেক সুন্দর হোক। ওনারা আমাদের দিদি খালি বলে গুজরাট গুজরাট গুজরাট, গুজরাট তো অনেক সুন্দর হয়ে গেছে, অনেক ডেভেলপ হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তো সেই একই জায়গায় পড়ে আছে। না আমাদের ছেলেদের मान लीजिए वो बोल देता है कि बीजेपी बहिरागत पार्टी है, तो उनको क्या पता है बात कि हम लोग का जो बीजेपी पार्टी है उनका जो फाउंडेशन था, फंडर, वो तो खुद श्यामाप्रसाद मुखर्जी, वो तो खुद भवानीपुर कालीघाट का लड़का थे। तो वो अगर खुद कालीघाट भवानीपुर का लड़का थे, फाउंडर जो हम लोग का थे, तो फिर बीजेपी बहिरागत पार्टी कैसे हो सकता है। आज एक तो नारा लगाती है गुजरात गुजरात गुजरात। तुम भी गुजरात का जैसा पश्चिम बंगाल बना दो तो पश्चिम बंगाल का आदमी बाहर जाएगा ही नहीं। यहाँ का तो हर लड़का बोल रहा है कि हम लोग बाहर जा रहा है। করোনা কাল যখন হয়েছে, मैडम इसको कैसे देखती हैं कि जो ममता दीदी हैं वो जय श्री राम बोलने से बचती हैं लेकिन नमाज पढ़ लेती हैं? हाँ हाँ, क्योंकि जय श्री राम उनके लिए ना गाली है। अगर हम लोग जय श्री राम बोलते हैं तो उनके लिए उनको गाली लगता है, क्योंकि शायद वो नहीं है मतलब मुस्लिम वोट का उनको फिक्र है, हिंदू वोट का फिक्र क्यों नहीं है? उनको। हाँ, क्योंकि उनको हिंदू की ज़रूरत नहीं है, उनको मुस्लिम को ज़्यादा ज़रूरत है, हिंदू को ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़रूरत तो दोनों का ही है। उनको लगता है कि हमको हिंदू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको मुस्लिम का वोट चाहिए, हमको उनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनकी वोट से वो जीत जाएंगी। अगर उनको काम कर लेती तो वो जीत जाती है, तो फिर छोड़ देती। इसलिए तो वो जीत रही है, वो दिखाई दे रहा है। उनका जो टीम खाली हो रहा है तो दिखाई दे रहा है कि वो किस वजह से वो जीत रही हैं, कहाँ हार रही हैं। तो उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि तो मुस्लिम लोग भी समझ रहा है, मुस्लिम लोग को समझ में भी आ गया है कि वो दीदी क्या कर रही हैं। इतना जो समाज में जो आदमी है सब समझ रहा है कि मुस्लिम हिंदू के बारे में समझ रहा है कि अगर उनको हम वोट देते हैं, अगर आज वो उनको देख रही है, मुस्लिम को देख रही हैं, तो अब हिंदू को नहीं देख रही हैं। अगर आगे में जाके भी तो हो सकता है कि वो मुस्लिम को भी ना देखे, और नहीं देख रही हैं, नहीं देख रही, तभी तो सब मुस्लिम लोग जितना है सब समझ गया है, समझ में आ रहा है कि वो हमको नहीं देख रही है ना, उन लोग को लिए कुछ नहीं कर रही हैं। इसलिए उन लोग को समझ में आ गया है कि इस बार उनको नहीं ज़रूरत है, इस बार मोदी जी को ज़रूरत है, भारतीय जनता जी को ज़रूरत है। उनको बुर्बक बना के, बोका बना के उनको कोई फ़ायदा नहीं है। तो दीदी जो बता रही हैं और दीदी जो बोल रही हैं कि बहिरागत तो बहिरागत तो वो खुद ही है, वो खुद है, वो जिसको बोल रही वो खुद पे बहिरागत है।